हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम 8वीं क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 6 को पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों का जवाब देंगे। आपकी यह वर्कशीट 10 अगस्त के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आपकी ये हिंदी की जो वर्कशीट है उसे पढ़ते हैं। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ के बाद आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। तो हम इन्हें बहुत मस्ती से आप पढ़ेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामता नाथ का पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो छात्रों, आपको पता है आपके विद्यालय में आपको किताबें मिल चुकी होंगी, तो आप चाहें तो आपकी किताबों से पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जो भी हम टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो आपकी किताबों से ही पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें जाके पढ़ सकते हैं। आज हम कहानी का पहला भाग पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, और किसी भी बच्चे का मन मोह ले। जो लेखक है वो कहता है कि बदलू जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाते था, तो इनके मामा के गांव में रहता था। जब अपने मामा के गांव में जाते थे तो बदलू से बहुत ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियाँ इनको देता था, और यह इनको बहुत चाव, यानी बहुत यही इनकी इच्छा थी। वैसे तो मेरे मामा का गांव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उससे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहते थे। अब देखिए क्या है कि बदलू उसके मामा के गांव का था, तो लेखक कह रहा है कि मुझे तो बदलू मामा उसे कहना चाहिए था, लेकिन जो मामा के गांव के लड़के उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए मैं भी उन्हें बदलू काका बुलाता था। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नम मुंगेरियाँ रखी होती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ से चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। क्या कर रहे हैं कि नीम का घर का जो बरामदा था, उसके जिसमें एक क्या था, नीम का पेड़ था, उसी में वह क्या करते थे, बैठकर बनाता था। भट्ठी दहकती रहती थी, लाख उसमें पिघलाते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। यानी कि जो लाख होती थी उनको पहले वो पतला कर देता था लकड़ी पे, और फिर क्या करता था, 4-6 विभिन्न आकार की बेलनगम मुंगेरियाँ होती थीं, यानी कि जिनसे वह क्या करता था कि मुंगेरी मतलब बेलन के आकार की होती थी, जिससे सलाख चढ़ा करके, जैसे देखिए यहाँ चढ़ा के उनको गोल आकार दे रहा है, और फिर उनको पीट के और नया आकार बनाता था। उसके बाद चिकना करने के बाद चूड़ियाँ जब बन जाती थी उन पर रंग भरता था। अब हम शब्द देखते हैं। चाव मतलब चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख मतलब सलाई, धातु की छड़, जिसे छड़ बोलते हैं, सलाख रॉड भी से बोलते हैं। मुंगेरी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। हमने मीनिंग भी पढ़ ली। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? क्योंकि वह उसे क्या देता था? गोलियां, वो भी कैसी? रंग बिरंगी। वह लेखक को मीठी मीठी गोलियां देता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह सब बच्चे बदलू
तो आपको क्या करना, वह लेखक के साथ नए खेल खेलता था, वह लेखक को लाख की चूड़ियाँ, तो गा वाला। दूसरा है, गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? बदलू काका। बदलू का क्या काम था? लाख की गोलियां बनाना, लाख के बर्तन बनाना, लाख के खिलौने बनाना, लाख की चूड़ियां बनाना, बदलू का काम था। तो ये हमने 3 प्रश्न कर लिए। अब चलते हैं आगे। लाख की चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं, लिखिए। तो छात्रों हमें लिखना है क्या, लाख की चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं। तो देखिए क्या होता है, लाख को पहले दगती भट्टी में पिघलाया जाता है। उसके बाद मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके मुंगेरियों से गोल आकार दिया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, सबसे पहले लाख को भट्टी में पिघलाया जाता है। क्या होता है, पिघलाया जाता है। फिर नरम, यहाँ तक लिख के फिर लिखते हैं, नरम होने पर उसे सलाख की तरह पतला कर गोल आकार दिया जाता है, दिया जाता है। फिर रंग भरा जाता है। तो आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। तो छात्रों आप अपने आसपास अपने मम्मी पापा से, सबसे किसी से पता करिए कि आपके आसपास आपने लाख का कौन सा सामान देखा है। हो सकता हो आपको याद ना हो या आपको पता ना हो लाख का सामान, तो आप उनसे पूछ सकते हैं और यहाँ लिखेंगे। अब एक गतिविधि करते हैं। आपकी माँ या घर का कोई अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं? यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनसे पूछे कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं एवं वह उसे क्यों नहीं पहनती। आप उनसे लाख की चूड़ियाँ ना पहनने का कारण लिखिए। तो ये आपको क्रियाकलाप करने छात्रों। आप अपने मम्मी पापा, माता जी से, दादी हैं या आपके घर में जो बड़े हैं, मौसी हैं, आसपास जो स्त्री कोई भी रहती है, उनसे पूछिए आप चूड़ी पहनती हैं तो कैसी पहनती हैं। हो सकता हो प्लास्टिक की भी आती हैं, आजकल कांच की बहुत सारी चूड़ियाँ आती हैं। तो अगर ये पहनती हैं तो उनसे पूछिए लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं और वो क्यों नहीं पहनती। इसे करके आप अपने क्लास टीचर को सबमिट करिए। थैंक यू।